Hello students, I'm Dr. Isha Bishnoi and welcome to my YouTube channel The Commerce Mentor. आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बिजनेस स्टडीज का जो तीसरा टॉपिक होता है, जो थर्ड टॉपिक होता है प्रोजेक्ट का, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में बताने वाली हूँ। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपने अपना चैप्टर पढ़ा है बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 2 है आपका। यहाँ पर हमारे पास में दो सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट पर अप्लाई होते हैं एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होते हैं या एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सुपरवाइजरी लेवल पे एप्लीकेबल होते हैं। अब हम लोग को प्रोजेक्ट में क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चाहो तो कोई डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे डी मार्ट है या फिर बिग बाजार है या रिलायंस ट्रेंड्स है या वी मार्ट है, कोई भी इस टाइप के मार्ट्स को आप विजिट कर सकते हो। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपकी अप्रोच है तो आप उसके थ्रू वहां जा सकते हो। देन आपको वहां पर उन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी को नोटिस करना रहता है। एप्लीकेबिलिटी स्टडी कैसे करनी है, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपके जो प्रिंसिपल्स जो है, सेट ऑफ प्रिंसिपल, अगर मैं जनरल मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ जो हेनरी फेयोल ने दिए थे, हम उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करें तो वो ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट बैठता है कंपेयर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। बिकॉज साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जितने भी होते हैं वो फैक्ट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं एंड फैक्ट्री के अंदर विजिट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है बिकॉज ऑफ द लीगल कंस्ट्रेंट्स एंड गाइडलाइंस एंड ऑल, दैट इज व्हाई। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप बेटर होगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है आप वो स्टडी करके चलिए। हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन जब हम विजिट करेंगे, ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये वहां पे एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं, बट ऑब्वियसली बात है पूरी 14 के 14 प्रिंसिपल्स तो एप्लीकेबल होंगे नहीं। उनमें से कई सारे प्रिंसिपल्स होंगे जो एप्लीकेबल होंगे, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो वायलेटेड होंगे। आपको कौन से प्रिंसिपल्स वहां पर फॉलो करे जा रहे हैं वो चीज मेंशन करनी है, कौन से प्रिंसिपल्स वायलेटेड है वहां पर वो चीज मेंशन करनी रहेगी, अलोंग विद द सजेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि अगर ये प्रिंसिपल वायलेटेड है और अगर ये इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या उसके बेनिफिट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन को। अंडरस्टूड प्रोजेक्ट किस बारे में है? ओके, चलते हैं अब अपन लोग प्रोजेक्ट की डिटेल्स की तरफ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द थर्ड टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। कवर पेज जैसे पहले था बिल्कुल वैसे के वैसे ही, मेरी लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। स्टॉक मार्केट के अंदर भी वही कवर पेज के लिए था। देन आपका मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट का बताया था, उसके अंदर भी वही कवर पेज, वही इंडेक्स, वही सर्टिफिकेट, वही एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट आपको करना क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जितने भी हैं आपको उनको एक्सप्लेन करना रहेगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क है ये, आपकी बुक के अंदर से आप बिल्कुल रेफर कर सकते हैं उसको। क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई आर दे यूज्ड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन दैट। देन आपको जो दो सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं गिवन बाय हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, आपको इनको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना रहेगा। कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन आपने सिलेक्ट करी है पहले आपको उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। अगेन वही कंपनी प्रोफाइल है या उसके कहाँ कहाँ आउटलेट्स हैं वो सब चीजें आपको मेंशन करनी रहेगी। आफ्टर दैट आपको जो भी प्रिंसिपल्स वहां पे इम्प्लीमेंटेड हैं उन सारे प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन शो करना है अलोंग विद द एक्चुअल सिनेरियो। वहां पर अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है प्रिंसिपल तो क्या चीज आपने नोटिस करी जिसकी वजह से आपको लगा कि ये प्रिंसिपल वहां पर इम्प्लीमेंटेड है, यू नीड टू गिव ट्रू एग्जाम्पल ओवर देयर फॉर दैट। देन प्रिंसिपल्स वायलेटेड, जो प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो हो रहे हैं उनको आपको वहां पे एक्सप्लेन करना रहेगा कौन से प्रिंसिपल से जो नहीं फॉलो हुए हैं, एक्चुअल सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही आपको मेंशन करना रहेगा यहाँ पर। Finally comes the suggestion and the conclusion part, wherein आप कंपनी को सजेशंस वहां पर बता सकते हो कि ये जो प्रिंसिपल्स वायलेटेड थे अगर इनको फॉलो करा जाए तो क्या बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, या हम लोगों ने जो प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं शायद इनमें से कोई प्रिंसिपल कंपनी को गिव अप करना पड़े, उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो वो सजेशंस आपको वहां मेंशन करने रहेंगे अलॉन्ग विद द कंक्लूजन पार्ट। सजेशंस एंड कंक्लूजन इसमें साथ में जाएगा आपका।
because you're going to ultimately give the suggestion to the organization and conclude it over there कि आपको इस तरीके से ये चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, या ये प्रिंसिपल यहाँ पर और फॉलो होना चाहिए. Then comes the last part, that is your bibliography. बिब्लियोग्राफी के अंदर अगेन हम लोग वही कौन सी वेबसाइट्स हैं, बुक्स हैं या आर्टिकल्स हैं, कुछ आपने स्टडी करे हैं या जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है उस आउटलेट के अंदर, आपको वो सारी डिटेल्स इसमें मेंशन करनी रहेगी. सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आपका प्रोजेक्ट कैसे बनता है. इट्स क्वाइट अ इंटरेस्टिंग टॉपिक और छोटा सा प्रोजेक्ट बनता है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है इतने बच्चों को. बट यस, अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई वुड सजेस्ट कि स्टॉक मार्केट या मार्केटिंग मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे रहते हैं बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. द नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक इट इन कंटिन्यूएशन इज द टॉपिक नंबर 4, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट, एज यू मस्ट हैव स्टडीड, बिजनेस एनवायरनमेंट सारी एक्सटर्नलिटीज जितनी भी होती हैं उससे रिलेटेड होता है. हाउ डज इट इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन. हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, बट उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम सिनेरियो, हम लोग को वो स्टडी करना रहता है. इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों को फैक्टर्स पता ही हैं. हमारे 5 बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल. ओके, तो ये पांचों के पांचों का हमको इम्पैक्ट स्टडी करना रहता है. करना क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको? बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट में अगेन वही कवर पेज, इंडेक्स, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, सेम जैसे मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है वैसे के वैसे ही. नेक्स्ट आपको यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करना रहेगा. आप 5 जो एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के वो भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर. Then how it has impacted the business world. देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जनरली एप्लीकेबल होता है. आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जनरल एप्लीकेबिलिटी बतानी है ओवर द इयर्स किस तरीके से इस बिजनेस एनवायरनमेंट ने इम्पैक्ट करा है ऑर्गेनाइजेशंस को. देन ओवर द इयर्स जो चेंजेस आए हैं हमारी टेक्नोलॉजी में, पैकेजिंग के अंदर, या विद स्पेशल रेफरेंस टू कोका कोला, पेप्सी एंड कैंपा, ये हमें स्टडी करना है. एक छोटी सी चीज मैं बताती हूँ. अगर आपके पेरेंट्स से आप पूछ सको तो आप पूछेगा कि जब वो लोग आपकी एज के थे या छोटे थे उस टाइम पे ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी ये सब ग्लास बॉटल्स मैन्युफैक्चर करा करते थे, ग्लास बॉटल्स की पैकेजिंग के अंदर आया करते थे. देन लेटर ऑन जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है एंड प्लास्टिक की तरफ हम लोग मूव होने लगे तो ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करा, ये प्लास्टिक बॉटल्स पे आने लगे. स्पेशली पहले जो बड़ी कैपेसिटी की जो पैकेजिंग होती थी वो हमारी प्लास्टिक के अंदर हुआ करती थी. छोटी बॉटल्स तब भी आपकी ग्लास की आया करती थी. बट नाउ एज यू कैन सी, छोटा वाला पैकेजिंग भी देखो तो भी प्लास्टिक का आ रहा है, बड़ा वाला भी आपका प्लास्टिक का ही आ रहा है. बिकॉज ग्लास बॉटल्स का अगर हम लोग ओवरहेड कॉस्ट देखें तो वो ज्यादा बैठता है ऑर्गेनाइजेशंस को. दैट इज वाई अब हम लोगों का सिनारियो चेंज हुआ है वहां पे, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द डिमांड इन द मार्केट. पैकेजिंग के लिए ऑब्वियसली ग्लास बॉटल्स तो फ्रेजाइल ज्यादा होती हैं, ब्रेकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. दैट इज वाई वहां पर चेंज आया है. So you need to study it with special reference to these, as it has been mentioned in the syllabus by CBSE कि आपको इन कंपनीज का कंसिडरेशन वहां पर लेना है आपको. देन फाइनली आपका आ जाएगा कंक्लूजन, जहां पर आप ये बताएंगे कि ओवर द इयर्स जो चेंजेस आए हैं, हाउ इट हैज इम्पैक्टेड द बिजनेस वर्ल्ड राइट नाउ. एंड देन फाइनली कम्स योर बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी के अंदर अगेन हम लोग जहां से भी हमने डेटा कलेक्ट करा है, जो भी इंफॉर्मेशन के सोर्सेस थे वो सब मेंशन करने रहेंगे हमें. फाइनली आई कम टू द एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट. मैंने आपको चारों टॉपिक्स बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, चाहे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट हो. आपको इन चारों में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है. देन अब इस वीडियो के बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो आपका बनाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के. इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट के बाद में मैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी. धीरे धीरे करके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से रिलेटेड एक टॉपिक लूंगी मैं, एंड देन उसको कवर करेंगे हम लोग अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर. बट उसके लिए यू नीड टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज द कॉमर्स मेंटर. And also please follow my Instagram page, that is Mentor Commerce Classes. Till then, bye bye. See you in the next video.